नमस्ते दोस्तों। तो मेरे पीछे आप देख रहे हो एक जल का स्रोत जो असम के विभिन्न जगह में हर कहीं दिखाई देता है, गांव एरिया में, रूरल एरिया में। और आज का ये जो वीडियो है ये जल के स्रोत के बारे में ही ये एक वीडियो है। इस वीडियो को बनाने का मकसद अंधविश्वास फैलाना बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो मैं एक जानकारी के लिए बना रही हूँ। जानकारी इस चीज का कि असम में विभिन्न प्रांत में भूत से जुड़ी हुई जनविश्वास क्या है, जनश्रुति क्या है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए ही ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो ये वीडियो जो है ये वीडियो आधा सच और आधा जनश्रुति के ऊपर आधारित है। तो ये जो जल का स्रोत आप देख रहे हो, ऐसे जल के स्रोत में जनश्रुति अनुसार माना जाता है कि एक देवता रहते हैं। देवता या उसे अप देवता भी कहा जाता है। तो ये अप देवता या देवता क्या है, जानने से पहले चलिए आपको जो सच वाला हिस्सा है वो आपको बता देती हूँ। तो जो सच वाला हिस्सा है वो मेरी बहन का और मेरी बहन की जो बेटी है यानी मेरी भांजी की कहानी है। और ये कहानी जो है बहुत पुरानी है, तब मेरी शादी नहीं हुई थी। लगभग 13 to 14 इयर्स पहले की ये कहानी है। और उस समय मेरे घर के पीछे एक जल का स्रोत था जो सीमेंट से बनाया हुआ था, क्योंकि उस समय में जो है पानी का जो टंकी था वो प्लास्टिक का आजकल जो मिलता है ना वो नहीं मिलता था। तो सीमेंट से बना के ही हम वहाँ पे पानी स्टोर किया करते थे। तो वो बाहर पे था और मेरे घर के अंदर जो कमरा था उस कमरे में मेरी दीदी रहा करती थी। और दीदी के कमरे के ठीक पीछे ही साइड में ही वो पानी का टंकी हुआ करता था। और जब दीदी सो जाती थी तब आधी रात को लगभग 1 से 2 बजे के बीच बीच उस पानी की टंकी में हलचल हुआ करता था। जैसे हम भरे हुए पानी की टंकी में अगर हाथ डाल देते हैं ना, ऐसे ऐसे जैसे कि साउंड होता है, वैसा साउंड होता था। और दीदी वो साउंड लगभग हर रात सुना करती थी। और जब वो सुनती थी उसे थोड़ा थोड़ा डर लगता था, क्योंकि आधी रात को पानी की टंकी में भला कौन हाथ डाल के ऐसे पानी को ठपठपाएगा, है ना। तो वैसे उसी के चलते कई दिन बीत गए। उससे वो कहती थी हमें, लेकिन हमने ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस बात को नहीं दिया। फिर एक दिन की बात है, मेरी और एक दीदी की जो बेटी थी वो उस समय लगभग 11 इयर्स की थी। तो एक दिन क्या हुआ, वो नहा धो के अपने कमरे में आई और दिन का समय था, दिन यानी दोपहर का समय था। तो वो नहा धो के अपने कमरे में आई और अचानक उसने आके अपने कमरे का पर्दा हटाते ही उसको दिखाई दिया कि उसकी बेड में पता नहीं एक अजीब और गरीब सा आकृति का एक इंसान है या क्या है पता नहीं, वो बैठा था। मुझे आज भी डर लग रहा है आपको बोलने में। और उस आकृति के ऊपर उसकी बॉडी में मछली का जो वो स्केल रहता है ना, वो स्केल जैसा कुछ बना हुआ था पूरी बॉडी में। और नीचे के हिस्से से उसको दिखाई नहीं दिया डर के मारे, क्या है, पैर है कि क्या है उसका। लेकिन ऊपर का जो हेड है वो इंसान का था और बॉडी में पूरा मछली के स्केल की तरह बनाया हुआ था। तो वो डर के मारे वो दौड़ी आगे की तरफ, घर के आगे की तरफ वो दौड़ी। और उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो आकृति उसके पीछे पीछे आधे तक आया, घर के आधे तक आया। फिर वो जब घर से बाहर निकली और वो बहुत डरी सहमी हुई हम सबको ये बताने लगी कि उसको वो आकृति दिखाई दिया। और जब उसने ये बात बताया तो हम सब डर गए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जब उसको ये दिखाई दिया तब भी हमारी दीदी का जो वो बात था कि आधी रात को कोई आके पानी की टंकी में पानी को ठपठपाता है, वो बात भी हम लोगों ने नोटिस किया। तो हमें डर भी लगा वो क्या था, क्योंकि हमें पता था वो क्या था, क्योंकि ये लगभग हमारे यहाँ हर किसी को पता होता है कि वो क्या होता है। तो चलिए अब आपको बता देती हूँ जनश्रुति के बारे में, क्योंकि उसके बाद ही ये जो मेरा जो सच्ची स्टोरी है उसके साथ ये जनश्रुति जुड़ जाएगा और आपको पता चलेगा कि वो क्या था। ठीक है। तो कहा जाता है, यानी जनश्रुति अनुसार ऐसे छोटे छोटे पानी के स्रोतों में एक देवता या अप देवता रहा करते हैं जिसका नाम है
जल कुओं, पानी को हम लोग जल कहते हैं, सभी कहते हैं जल। तो पानी में जो देवता रहते हैं या अपदेवता रहते हैं वो पानी का राजा होता है, ऐसा माना जाता है। और वो जल कुओं खास तौर से औरतों को अपना निशाना बनाता है। और ऐसा माना जाता है, हमारी दादी नानी हमसे कहा करती थी कि औरतें जब पीरियड्स में होती है या फिर गर्भवती औरतों को उस समय यानी इवनिंग के समय, संध्या काल में ऐसे पानी के स्रोतों के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर कोई औरत अपने पीरियड्स के समय या फिर वो औरत गर्भवती है, ऐसे पानी के स्रोतों के पास संध्या समय को जाती है तो जल कुओं उसे पकड़ लेता है। और कहा यह भी जाता है कि कभी कभी क्या होता है ना, उस जल कुओं को ऐसा कहा जाता है, कोई औरत, कोई स्त्री अगर पसंद आ जाता है तो वो उसका पीछा घर तक करता है और उसके घर में यानी उस स्त्री के घर में जो जल का स्रोत रहता है ना, उस स्रोत में वो निवास करने लगता है और आधी रात को वो जल कुओं उस स्त्री को डिस्टर्ब करने लगता है। उसका मकसद यही है कि किसी भी तरह उस स्त्री को वो अपने वश में कर लेना है, उसको करना है। और पता नहीं उसके बाद वो क्या करेगा, मार डालेगा कि क्या करेगा, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये एक जनश्रुति है और जनविश्वास है। तो ये था वीडियो जो हमारी संस्कृति में, हमारी कल्चर में जल कुओं या जल देवता को लेकर जो स्टोरी, फोक स्टोरी प्रचलित है, उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको दिया। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।